महबूब तो होंगे जनाब, पर मेरे महबूब जैसा ना होगा। शहर तो आपने बहुत देखे होंगे, पर मेरे भोपाल जैसा ना होगा। मुस्कुराइए जनाब, आप भोपाल में हैं। अपने नवाब इतिहास, सभ्यता, संस्कृति और भूगोल को सहेजे भोपाल शहर के अंदर कई खूबसूरत स्थान भी है। भारत की हृदय नगरी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इस शहर का बड़ा और छोटा तालाब बड़ा ही लोकप्रिय है। भोपाल शहर स्वच्छता में नंबर 1 पर आता है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को एक भयानक कांड भी हुआ था, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा जो आपको प्रतियोगी परीक्षा में बहुत काम आएगी। लेकिन साहब, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो भी आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन भी दबाइए, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में आए सबसे पहले। भोपाल का क्षेत्रफल 2772 वर्ग किलोमीटर है। अगर इसमें निवास करने वाले लोगों की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 23,71,061 है, जिसमें से 70% हिंदू धर्म और 26% मुस्लिम, बाकी अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं भोपाल में। इस शहर का लिंगानुपात 918 है व साक्षरता दर 81% तक है। भोपाल शहर को मध्य प्रदेश का सबसे अहम शहर माना जाता है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि राजधानी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की बड़ी आर्थिक गतिविधियां भी यहीं से नियंत्रित की जाती है। मध्य प्रदेश में चल रहे सैकड़ों छोटे बड़े उद्योग भोपाल शहर के ही अलग अलग हिस्सों में स्थित है। खासकर ओल्ड भोपाल सिटी में बड़े स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट, कॉटन, केमिकल, ज्वेलरीज के कारखाने हैं, जिसे मध्य प्रदेश की जीडीपी में भोपाल का सबसे बड़ा योगदान है। औद्योगिक केंद्र होने के साथ साथ नामी शिक्षण संस्था भी भोपाल में मौजूद है, जहां बिहार, झारखंड समेत भारत के विभिन्न शहरों से स्टूडेंट अपनी स्टडी करने के लिए आते हैं। भोपाल में कुल 3 तहसील है, बैरसिया, हाजर व कोलार। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल में ही स्थित है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। यह शहर चर्चा में तब आया जब 1984 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड में मिथाइल आइसोलेट गैस के रिसाव से लगभग 20,000 लोग मारे गए थे। भोपाल का इतिहास, बदलते आवाज के साथ आपको बताते हैं भोपाल का इतिहास। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं आपको भोपाल का इतिहास एक कहानी की तरह बताऊंगा। भोपाल की स्थापना परमार राजा भोज ने 1000 से 1055 ईस्वी में की थी। उनके राज्य की राजधानी धार थी, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है। शहर का पूर्व नाम भोजपाल था, जो भोज और पाल के संधि से बना था। परमार राजाओं के अस्त होने के बाद शहर कई बार लूट का शिकार भी बना। परमारों के बाद भोपाल शहर में अफगान सिपाही दोस्त मोहम्मद खान का शासन रहा। वो था 1708 से 1740 तक, इसलिए भोपाल को नवाबी शहर भी माना जाता है। मुगल साम्राज्य के विघटन का फायदा उठाते हुए खान ने बैरसिया तहसील हड़प ली। कुछ समय बाद गोंड महारानी कलापति की मदद करने के लिए खान को भोपाल गांव भेंट किया गया। रानी की मौत के बाद खान ने छोटे से गोंड राज्य पर कब्जा जमा लिया। महारानी कमलावती गोंड महाराजा निजाम शाह की पत्नी थी। राजा निजाम शाह की मृत्यु हो जाने पर महारानी कमलावती ने राज्य की बागडोर संभाली। भोपाल शहर के अंदर बड़े तालाब के पास इनकी स्मृति भी कमला पार्क का नाम दिया गया है। 1720 से 1726 के दौरान दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल किलाबंदी कर इसे एक शहर में तब्दील किया। साथ ही उन्होंने नवाब की पदवी भी अपना ली। इस तरह से भोपाल राज्य की स्थापना हुई। मुगल दरबार के सिद्दीकी बंधुओं से दोस्ती के नाते खान ने हैदराबाद के निजाम मीर कमर उद्दीन से दुश्मनी मोल ले ली। सिद्दीकी बंधुओं से निपटने के बाद 1723 में निजाम ने भोपाल पर हमला कर दिया और दोस्त मोहम्मद खान को निजाम का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। मराठाओं ने भी भोपाल राज्य से चौथ वसूली। 1737 में मराठाओं ने मुगलों को भोपाल की लड़ाई में मात दे दी। खान के उत्तराधिकारियों ने 1818 में ब्रिटिश हुकूमत के साथ संधि कर ली और भोपाल राज्य ब्रिटिश राज का एक रियासत बन गया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब भोपाल राज्य का वारिस आबिदा सुल्तान पाकिस्तान चली गई थी। उनकी छोटी बेगम साजिदा सुल्तान को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। 1 जून 1949 के दिन भोपाल राज्य का भारत में विलय हुआ। दोस्तों, यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि भोपाल का विलय भारत के अंदर सबसे लेट हुआ था। दोस्तों, बात करेंगे हम खूबसूरत शहर भोपाल के अंदर घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। पीपल मॉल भोपाल किसी भी प्रकार का शॉपिंग मॉल नहीं है, बल्कि एक थीम पार्क है। इसके भीतर दुनिया के 7 अजूबे एक साथ बने हुए हैं। यहाँ आकर दुनिया के 7 अजूबों को एक साथ देखा जा सकता है। यहाँ मौजूद है ऐतिहासिक इमारतें, एफिल टावर, चाइना की दीवार, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, बुर्ज खलीफा दुबई, ताजमहल, इंडिया गेट, सारे 7 अजूबे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके प्रवेश द्वार पर इंडिया गेट बनाया गया है। यहाँ से जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, सामने मार्बल के पत्थरों से बना हुआ ताजमहल की खूबसूरत इमारत बनाई गई है, जो दिखने में हूबहू आगरा के ताजमहल जैसा है।
बड़ा तालाब झील भोपाल में स्थित है। पहाड़ की तलहटी में बने इस झील को स्थानीय लोग इसे बड़ा तालाब के नाम से जानते हैं। ये भोपाल शहर का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला स्थान है। यहाँ पर सारे दिन पर्यटकों को नौका विहार का एंजॉय करते हुए देखा जा सकता है। इस झील के ऊपरी हिस्से में पर्यटकों को फोटोग्राफी करने का भी शानदार ब्रिज का निर्माण भी किया गया है, ताकि भोपाल का भ्रमण के लिए आए हुए सैलानी यहाँ की यादों को अपने कैमरे में कैद कर ले जा सके। शेर सपाटा भोपाल बड़ा तालाब और वन विहार के एकदम शेर सपाटा स्थित है। यहाँ की फोटोग्राफी के लिए कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ एडवेंचर एक्टिविटी एंजॉय करने को भी मिल जाएगी, जैसे बम्पर बोट, डेस्को कास्टर, शिकारा बोटिंग इत्यादि। जनजातीय संग्रहालय वह है जिसमें मध्य प्रदेश में निवास करने वाले जनजाति भारिया, भीर, गोंड, बेंगा, कोल, सिहारिया, बसोर और विश्वकर्मा जैसी विभिन्न जनजाति के रहन सहन और उनके द्वारा जीवन आधार की वस्तुएं और उनके जीवन के हर पहलुओं को बड़ी खूबसूरत तरीके से म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया है। अगर यहाँ पर घूमने जाते हो तो आपको चीजें और भी समझने में आसान हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मानव संग्रहालय भी बनाया गया है। इसी के नजदीक मध्य प्रदेश के रातपानी वाइल्ड लाइफ में विंध्य श्रृंखला की श्रेणी में फैला हुआ आदि मानव द्वारा निर्मित रिहायशी इलाका जिसे हम भीमबेटका के नाम से जानते हैं, जिनके दीवारों पर आदि मानव द्वारा पेंटिंग भी किया गया है। हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए इस कलात्मक दृश्य हमें आज भी उस समय के बारे में सीधे सीधे संदेश दे रहे हैं। यहाँ की शैल चित्रों, नृत्य, आदि मानव का समूह, शिकार करते हुए हाथी, घोड़े और अन्य जानवर तथा पशुपालन कला को चित्रों में बड़ी सुंदरता से उकेरा गया है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिदों में शुमार है। भारत में जामा मस्जिद के बाद इसी का स्थान है। इसका निर्माण 1877 में नवाब बेगम ने शुरू करवाया था और इसके बाद इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 100 वर्षों का समय भी लगा। भारत भवन बड़ी झील के पास रहस्यमाला हिल्स में स्थित भारत भवन जाना जाता है कला और संस्कृति के लिए शिव भारत के विभिन्न शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा यहाँ पर नाच, गाने और मनोरंजन के कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। यदि आप इतिहास, साहित्य और कला में रुचि रखते हैं तो एक बार यहाँ पर भी अवश्य विजिट कीजिएगा। बिड़ला मंदिर भोपाल में काफी प्रसिद्ध है। अरोरा पहाड़ियों के पास स्थित इस शहर के लोकप्रिय धार्मिक स्थल बिड़ला मंदिर का नाम भी सबसे पहले लिया जाता है। इस मंदिर के गर्भगृह में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित की गई है। मंदिर परिसर के अंदर संगमरमर के पत्थरों में गीता, रामायण और उपदेश अंकित है। यहाँ हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी के पावन शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जाता है और उसी समय यहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ भी देखी जा सकती है। अगर आप जाना चाहते हो साप्ताहिक छुट्टियों पर तो अमरगढ़ वाटरफॉल जरूर जाइए। राजधानी भोपाल से 65 और सीहोर जिले से मात्र 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमरगढ़ जलप्रपात भोपाल पर्यटकों का पसंदीदा स्थान है। साप्ताहिक छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अक्सर वो इस जलप्रपात की यात्रा करने निकल पड़ते हैं। घने जंगलों के मध्य स्थित इस जलप्रपात का पानी जब ऊपर से गिरता है तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में धुंध बन आसपास के वातावरण में फैल जाता है, जिससे आसपास के एरिया को गर्मियों के मौसम में ठंडी ठंडी ताजगी भरी हवाओं का एहसास होता है। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी झरने का दीदार करने के लिए आते हैं। उसी के साथ दोस्तों अभी आपको बताते हैं भोपाल के कुछ प्रसिद्ध व्यंजनों के बारे में। भोपाल में आपको कई तरह के भारतीय भोजन आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन चक्की की साग, कोरमा, बिरयानी, पुलाव, मावा बाटी, भट्टे की कीस, सीख कबाब, रोगन जोश, दाल बाफला, जलेबी और पोहा भोपाल के सबसे प्रसिद्ध भोजन और व्यंजनों में से एक माने जाते हैं। भोपाल की यात्रा करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का महीना। इसी समय के दौरान सबसे ज्यादा पर्यटक भोपाल की यात्रा पर आते हैं। गर्मियों के मौसम में भोपाल की यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। दोस्तों नीचे कीजिए कमेंट कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। मिलते हैं नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।